बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 15 चैप्टर्स हमारे बुक 2 के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर जो दूसरी बुक है जो कि एक नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसको हमने स्टडी करना है। तो उसका मैंने एक स्लाइड से इंट्रोडक्शन लिखा है। अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम ग्रेजुअली इसके चैप्टर्स आगाज़ करेंगे, शुरू करेंगे और फिर 18 चैप्टर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स ये एक नावल है, जेम्स हिल्टन ने लिखा है और हम इसका इंट्रोडक्शन लेने लगे हैं। सबसे पहली बात ये समझ लें कि ये नावल एक बायोग्राफी है जो कि मिस्टर चिप्स की है। मिस्टर चिप्स की बायोग्राफी, उसकी ज़िंदगी के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के एक ख़ास हिस्से के ऊपर ये नावल लिखा गया है। इट वाज रिटन जस्ट इन 4 days। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिनों के अंदर ये कंप्लीट नावल लिखा गया था। ये जो हमारे पास 18 चैप्टर्स बुक के अंदर हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिनों में लिखे गए थे और लिखा था जेम्स हिल्टन ने, जो कि एक नावलिस्ट हैं, एक राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 1934। उन्होंने जब ये नावल लिख लिया तो उसके बाद पहली मर्तबा जब इसे पब्लिश किया गया, जब इसे छापा गया, किताब की सूरत दी गई, तो 1934 में इसे किताब की सूरत में पेश किया गया। नावल किसके बारे में है, हीरो कौन है? इस नावल का हीरो है मिस्टर चिप्स, जिसे टाइटल के अंदर भी मेंशन किया गया है, लेकिन चिप्स उसका पूरा नाम नहीं था। उसका पूरा नाम था मिस्टर चिपिंग्स। मिस्टर चिपिंग्स तो अक्सर औकात उन्हें मिस्टर चिप्स कहा जाता था, शॉर्ट नाम लिया जाता था, ऑफन कॉल्ड मिस्टर चिप्स। उसके बाद इनका प्रोफेशन ये था कि ये टीचर थे। तदरीस के साथ इनका शोबा तदरीस था, तदरीस के साथ मुंसलिक थे। और क्या पढ़ाते थे? लातीनी ज़ुबान और यूनानी ज़ुबान, ये जो लैंग्वेजेस हैं दोनों ही, लैटिन और ग्रीक, ये दोनों जो हैं इनको वो पढ़ाते थे। और बड़ा पुरएतमाद आदमी था, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता था। इसी भरोसे की वजह से इन्हें 2 मरतबा ब्रूकफील्ड स्कूल, जिसमें वो पढ़ाते थे, उस स्कूल का हेडमास्टर भी मुकर्रर किया गया, एक्टिंग प्रिंसिपल भी बनाया गया। तो वो यही वजह थी कि बड़े एतमाद वाले आदमी थे और इनका जो है वो इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता था। ज़िंदगी का एक अहम तरीन जो मोड़ है वो ये है कि ही मैरिड टू कैथरीन ब्रिजेस, एक लड़की कैथरीन ब्रिजेस जिसके साथ इन्होंने शादी की, लेकिन वो शादी सिर्फ़ और सिर्फ 2 सालों तक बाकी रही। उसके बाद वो जो कैथरीन थी वो फौत हो गई। कैथरीन सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स बिफोर हर डेथ। कैथरीन जब फौत होने लगी, चाइल्ड बर्थ के दौरान कैथरीन फौत हुई, मिस्टर चिप्स की बेटे या बेटी के दौरान जब वो उसकी वफ़ात हुई, तो उस वक़्त उसने अपने आखिरी लम्हों के अंदर, अपने आखिरी औकात में, कैथरीन ब्रिजेस ने मिस्टर चिप्स को ये अल्फाज कहे। उसने कहा कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। उसने जब ये अल्फाज कहे तो मिस्टर चिप्स के जहन में ये अल्फाज मुकम्मल तौर पे सबत हो गए और उसके जहन में हमेशा ये अल्फाज रहे। एक मरतबा फिर दोबारा ज़िंदगी में ये अल्फाज बोले गए। वो कब बोले गए थे? द सेम वर्ड्स वर अटर्ड, बिल्कुल यही अल्फाज अदा किए गए बाय लिनफर्ड। लिनफर्ड कौन था? मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट था, जो कि सबसे आखिरी मरतबा, मतलब जब मिस्टर चिप्स अनकरीब फौत होने वाला था, तो द लास्ट विजिटर, जो आखिरी विजिटर था मिस्टर चिप्स के पास जाके बातचीत करने वाला, वो लिनफर्ड था, एक छोटा सा स्टूडेंट था। तो लिनफर्ड ने भी मिस्टर चिप्स को यही कहा, गुड बाय मिस्टर चिप्स। जब उसने ये कहा तो मिस्टर चिप्स के जहन में वो फ्लैशबैक आया, वही अल्फाज आए जो कैथरीन ब्रिजेस ने अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले उससे कहे थे। ये अल्फाज सुनने के बाद लिनफर्ड तो चला गया, उसका कमरा छोड़ के बाहर चला गया, लेकिन उसके बाद मिस्टर चिप्स जो है, बाद में जब डॉक्टर ने आके देखा तो मिस्टर चिप्स अपने फर्श पर मरी हुई हालत में पड़ा हुआ था। द वर्ड गुड बाय इन्फ्लुएंस चिप्स लाइफ बोथ टाइम्स। गुड बाय का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ ने चिप्स की ज़िंदगी पर दोनों मरतबा बहुत गहरा असर छोड़ा।
पहली मरतबा कैथरीन ब्रिजेस ने कहा था, उस वक्त कैथरीन ब्रिजेस फौत हो गई। अब दूसरी मरतबा लिनफर्ड ने कहा है, तो इस मरतबा मिस्टर चिप्स को और गहरा सदमा हुआ, तो मिस्टर चिप्स भी फौत हो गया। दिस इज द रीज़न, यही वजह है कि ये जो वर्ड बार बार इस्तेमाल किया गया है, यहाँ एक लड़के ने कहा था, यहाँ उसकी जो वाइफ थी उसने कहा था, दोनों मरतबा जो ये लफ्ज़ कहा गया, तो इसी लफ्ज़ के कहने की वजह से, इसी बिना पर इस नावल को जो टाइटल दिया गया वो यही अल्फाज जो कैथरीन ब्रिजेस के थे और लिनफर्ड के थे, दोनों अल्फाज को टाइटल के तौर पर इस्तेमाल कर दिया गया, गुड बाय मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स खुदा हाफिज़। तो उसके बाद मिस्टर चिप्स की मौत हो जाती है, वो फौत हो जाता है। तो यही इसका नावल का टाइटल, वजह यही है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स इसका नाम रखा गया। उसके बाद नावल जो हमारे सिलेबस के अंदर है, उसके अंदर किस किस चीज़ें, कौन सी चीज़ें डिवाइड की गई हैं, पेपर किस तरीके से आएगा आपको बता देता हूँ कि सिनोनिम्स में से जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, 10 नंबर के जो सिनोनिम होते हैं, उन सिनोनिम्स में से 4 सिनोनिम्स आपको मिस्टर चिप्स में से पूछे जाएंगे। 4 नंबर का जो है पेपर वो ऑब्जेक्टिव में से आएगा। उसके बाद 16 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है सब्जेक्टिव के अंदर उसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 पहले जो बुक 2 के 10 चैप्टर्स हैं उनमें से 6 सवाल आपने सॉल्व करने हैं 12 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 हीरोज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चंस आपने उन हीरोज़ में से सॉल्व करने हैं, 12 मार्क्स के वो हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा पेपर में, वो क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर चिप्स के बारे में आपसे 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने उनमें से 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 8 क्वेश्चंस के एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो 8 क्वेश्चन के 16 मार्क्स आपके मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस में से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद मिस्टर चिप्स में से और पेपर में किसी जगह पर कुछ भी नहीं पूछा जाता। मिस्टर चिप्स के जो मार्क्स हैं पेपर में 16 और 420 मार्क्स हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं, ये बात क्लियर कट समझ लें। 16 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं मिस्टर चिप्स में से, और उसके अलावा 4 मार्क्स के MCQs हैं, सिनोनिम्स हैं जो कि मिस्टर चिप्स में से आएंगे। ये 20 मार्क्स का पेपर मिस्टर चिप्स में से पूछा जाएगा, इस नावल में से पूछा जाएगा आपसे। आपने जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा उनको अच्छे तरीके से आपने नोट्स बना लेने हैं। मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा हर चैप्टर में से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो जैसे हम बुक 2 में करते रहे हैं 15 चैप्टर्स में, इसी तरीके से यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है। आप जब ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस वैसे भी याद हो जाएंगे जब मैं पॉइंट्स की सूरत में लिखूंगा, लेकिन मज़ीद उसको बेहतर करने के लिए आपने नोट्स भी बना लेने हैं उन आंसर्स के, और उनके ऊपर तवज्जो देनी है ताकि आपको वो बड़ी आसानी के साथ याद हो जाए। हमारे सिलेबस में इसके 18 चैप्टर्स बनाए गए हैं। हर चैप्टर के अंदर एक अलग अलग स्टोरी बताई गई है, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, और अलग अलग हैपनिंग्स जो हैं वो बताई गई हैं हर चैप्टर के अंदर। इस स्लाइड के बाद हम इसके कैरेक्टर को पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से किरदार इस्तेमाल किए गए हैं सारे नावल के अंदर। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स भी आज हम देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करें। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसी के गुड बाय मिस्टर चिप्स के जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार इसमें जिनके नाम तस्करा किए गए हैं, जिनके कारनामे तस्करा किए गए हैं, वो हम देखते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 5 बयान किए गए हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो कि मिस्टर चिप्स है, पूरा नाम मिस्टर चिपिंग्स था। ये हीरो है। 1848 से लेकर 1933 तक इसकी जो लाइफ टाइम है। उसके बाद कैथरीन ब्रिजेस जो कि हीरोइन है, इसकी वाइफ भी, मिस्टर चिप्स की वाइफ भी 1871 से 1898 तक इसका लाइफ स्पैन है। उसके बाद मिसेस विकेट वो खातून है कि जिनके घर में किराए पर मिस्टर चिप्स ने एक कमरा लिया हुआ था। मिसेस विकेट जो हैं वो उनका ताल्लुक भी ब्रुकफील्ड स्कूल से ही है। ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर लॉन्ड्री का जितना भी काम होता था, कपड़ों को धोने के लिए, बिस्तरों को धोने के लिए या दीगर चीज़ें जिनको कपड़ों को साफ़ करना, जो धोना था, वो सारा काम मिसेस विकेट करती थी। और उनके घर में ही एक कमरा
जो कि खाली पड़ा हुआ था, वो मिसेस विकेट ने किराए पर मिसेस चिप्स को दिया और मिसेस चिप्स वहीं रहता था। तो मिसेस विकेट जो हैं मिसेस चिप्स की लैंड लेडी हैं, जिन्होंने उसे ज़मीन किराए पे दी थी। उसके बाद मैरीवेल जो है वो मिसेस चिप्स का डॉक्टर है, जो कि बाद औक़ात मिसेस चिप्स को देखने के लिए, चेक करने के लिए अक्सर औक़ात चक्कर लगाता है और मिसेस चिप्स को दवाई वगैरह जो भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो मेडिसिन के हवाले से, वो मैरीवेल देखता है। उसके बाद सर जॉन रिवर्स, ये वो पर्सन है, ये वो आदमी है कि जो कि बोर्ड्स कमेटी जो होती है ब्रुकफील्ड की, गवर्नर्स की बोर्ड कमेटी, उसका हेड था। तो दूसरे लफ्ज़ों में आसानी के साथ हम इसे चेयरपर्सन भी कह सकते हैं कि सर जॉन रिवर्स जो थे वो ब्रुकफील्ड स्कूल के चेयरपर्सन थे। इन्होंने ही मिसेस चिप्स को पहली दफ़ा अपने स्कूल के अंदर बतौर टीचर एक जॉब दी और उसके बाद जो दीगर हेडमास्टर्स आए, दीगर प्रिंसिपल्स आए, उनके नाम नीचे लिखे गए हैं। ये 5 मेन कैरेक्टर्स थे। उसके बाद जो ब्रुकफील्ड स्कूल है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके सामने प्रिंसिपल्स के तौर पे रख रहा हूँ। सबसे पहले सर जॉन रिवर्स के बाद वेदरबाय वहाँ का प्रिंसिपल था, जो कि 1840 से लेकर 1870 तक वहाँ का प्रिंसिपल रहा। उसके बाद मेल्ड्रम वहाँ प्रिंसिपल हुआ। अब मेल्ड्रम की अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल के तौर पे हुई, तो मेल्ड्रम 1870 से लेके 1900 तक वहाँ रहा। उसके बाद राल्स्टन एक प्रिंसिपल था, जो कि अभी नौजवान था, 35 साल की उम्र का, तो ये 1900 से लेकर 1911 तक रहा। इसके ताल्लुकात मिसेस चिप्स के साथ और मिसेस चिप्स के इसके साथ अच्छे नहीं थे। उसके बाद चैटरीज भी एक ऐसा प्रिंसिपल था जो कि 1911 से 1917 तक वहाँ रहा। और फिर कार्टराइट आखिरी प्रिंसिपल था, जो कि 1919 से लेकर ऑनवर्ड्स, जब तक मिस्टर चिप्स वहाँ से रिटायर नहीं हो गया तब तक वो वहाँ रहा। मिस्टर चिप्स की वफात तक भी यही वहाँ पे हेडमास्टर था। उसके बाद जो 3 स्टूडेंट्स मेंशन किए गए हैं नॉवल के अंदर, उन 3 स्टूडेंट्स के नाम भी मैंने लिखे हैं। कोल्ले सबसे पहला स्टूडेंट है, तो ये वो स्टूडेंट है कि जिसको चिप्स ने पहले दिन ही क्लास में जाकर, जब चिप्स ने पहली ही क्लास अटेंड की, तो उस क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। तो इस स्टूडेंट ने एक शरारत की थी कि डेस्क का जो ढक्कन है उसको ज़मीन पे गिरा दिया। उसकी वजह से शोर हुआ तो सारे स्टूडेंट्स ने हंसना शुरू कर दिया। तो मिस्टर चिप्स ने सबसे पहले दिन जिस बच्चे को पनिशमेंट दी थी, सज़ा दी थी, उस बच्चे का नाम कोल्ले था। उसको सज़ा ये दी थी कि वो कुछ लाइंस लिखनी थी। एक लाइन मिस्टर चिप्स ने बोर्ड पे लिखी और उसे 100 मरतबा वो लाइन लिखनी थी। तो ये उसकी पहली सज़ा थी। उसके बाद लिनफर्ड एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसका 2 मरतबा तज़किरा किया गया है। आखिरी मरतबा इसका तज़किरा वो है कि द लास्ट विजिटर के तौर पे ये मिस्टर चिप्स के पास आया था। मिस्टर चिप्स की जिससे आखिरी मुलाकात हुई थी और जिसने आखिरी मरतबा मिस्टर चिप्स को वो वाले अल्फाज कहे थे जो टाइटल ऑफ द नावल हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स। पहली मरतबा इसकी वाइफ ने कैथरीन ब्रिजेस ने ये अल्फाज कहे थे और दूसरी मरतबा लिनफर्ड ने ये अल्फाज कहे थे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये द लास्ट विजिटर, आखिरी जो मिस्टर चिप्स के पास आखिरी जो स्टूडेंट आया था वो है। उसके बाद कॉलिंगवुड एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको मिस्टर चिप्स ने एक मरतबा फिर सज़ा दी। इसको सज़ा इस वजह से दी थी कि ये किसी बॉल को या कोई और चीज़ को, खेलने वाली चीज़ को लेने के लिए, उतारने के लिए जिम्नेजियम हॉल की छत पे चढ़ा था। तो मिस्टर चिप्स ने इसे छत पे चढ़ते हुए और छत पे जाते हुए देख लिया। छत पे जाने की इजाज़त नहीं थी स्टूडेंट्स को, और फिर मिस्टर चिप्स ने उसको वहाँ से नीचे बुलाकर इसको सज़ा दी। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोमिनेंट तज़किरा किया गया है। ये हेडमास्टर प्रिंसिपल्स हैं जिनका प्रोमिनेंट तरीके से तज़किरा किया गया है और इन कैरेक्टर्स का बार बार तज़किरा किया गया है। ये मिस्टर चिप्स के कैरेक्टर्स हैं। और मिस्टर चिप्स की सेटिंग को अगर हम देखें तो मिस्टर चिप्स जो जिस इलाके, जिस जगह के ऊपर मिस्टर चिप्स का सारा नावल जो है वो अकर हुआ है, वो ब्रुकफील्ड स्कूल है, एक बहुत पुराना स्कूल और बड़ा तारीखी स्कूल है, जो कि रुआइंस के पास है, खंडरात के पास ही कहीं करके है, शहर से थोड़ा बाहर करके। लेकिन इस स्कूल की तारीखी हैसियत बहुत आला है। ये हम ब्रुकफील्ड का जो एक प्रॉपर चैप्टर आएगा उसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रुकफील्ड कैसा स्कूल था और इसके अंदर क्या कुछ था। ये कैरेक्टर्स भी मैंने मेंशन कर दिए आपके सामने, ये कैरेक्टर्स भी आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स की कुछ लाइफ लाइन्स हैं जो कि MCQs के तौर पे भी पूछी जा सकती हैं, सिनोनिम्स में भी पूछी जा सकती हैं, उनको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है।
क्वेश्चंस भी उनसे सॉल्व हो सकते हैं। तो मिस्टर चिप्स की जो लाइफलाइन का मतलब कौन कौन से सन में उसने किस साल में क्या कुछ किया, और अपॉइंटमेंट कब हुई, रिटायरमेंट कब हुई, स्कूल कब ज्वाइन किया, शादी कब हुई, वो मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो अगली स्लाइड में मैं लिखता हूँ। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है और नोट भी कर लेना है जी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद ये गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो इंट्रोडक्शन का आखिरी हिस्सा है, मिस्टर चिप्स की टाइमलाइन क्या थी, किस सन में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले है 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा हुआ। उसके बाद 1860 से लेके 1870 तक ये वो दौरानिया था 10 साल कि जिन सालों में मिस्टर चिप्स जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता रहा, और इसी तालीम हासिल करने के आखिरी 2 सालों के दौरान 69 और 70 में मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल पहले ज्वाइन किया 1869 में। उसके बाद 1870 में मेलबरी स्कूल को छोड़ के मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल ज्वाइन कर लिया, और फिर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक वो ब्रूकफील्ड स्कूल में ही रहे। चूँकि वो 1918 में मुकम्मल तौर पे रिटायर हो चुके थे दोनों मरतबा। उसके बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो उसके बाद भी ब्रूकफील्ड स्कूल में ही रहे, स्कूल छोड़ के नहीं गए। स्कूल के साथ जो मुल्हिक घर था मिसेस विकेट का, उस घर में ही रहते रहे। तो मिस्टर चिप्स ने 1870 में 1870 में ब्रूकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, और ये आपकी वो चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद 1896 में चिप्स की कैथरीन के साथ शादी हो जाती है, और कैथरीन के साथ शादी सिर्फ 2 साल तक रहती है। उसके बाद 1898 कैथरीन डाइट, 2 साल शादी के बाद जो है वो कैथरीन 1898 में 1898 में कैथरीन फोत हो जाती है। उसके बाद 1900 उसमें मिस्टर चिप्स जो हैं वो ब्रूकफील्ड स्कूल के एक सीनियर टीचर बन जाते हैं, और हेड मास्टर के बाद सबसे बड़ा जो अहदा होता है वो इसका ही सीनियर टीचर का होता है। फिर 1900 में ही राल्स्टन जो है वो दोबारा एक हेड मास्टर बन जाता है, एक नया हेड मास्टर बन जाता है। ये राल्स्टन वो शख्स है जो कि मिस्टर चिप्स के ख़िलाफ़ जाता है और कहता है कि मिस्टर चिप्स का पढ़ाने का अंदाज़ आउटडेटेड है, पुराना है, इसलिए इसको यहाँ नहीं पढ़ाना चाहिए, स्कूल में नए बच्चे आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है। तो बहुत सी बातें थी, आपस में झगड़ा भी था। 1902 में 1902 में मिस्टर चिप्स ने कॉलिंगवुड को पनिशमेंट दी। कॉलिंगवुड को पनिशमेंट किस लिए दी थी, वो छत पे चढ़ा था जिम्नेजियम हॉल की। फिर 1908 में राल्स्टन का चिप्स के साथ झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा भी बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ी तेज़ी के साथ पूरे ब्रूकफील्ड में, और ब्रूकफील्ड के जो बच्चे थे उनके वालिदैन के दरमियान ये फैल गया था। तो ये झगड़ा भी एक क्वेश्चन के तौर पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद 1911 में चैटरीज बिकेम हेड मास्टर ऑफ द ब्रूकफील्ड। चैटरीज एक ऐसा प्रिंसिपल था जो कि राल्स्टन से बेहतर था और मिस्टर चिप्स को भी पसंद करता था। तो ये जो है 1911 में ब्रूकफील्ड का जो हेड मास्टर बना। उसके बाद 1913 में मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड से रिज़ाइन कर दिया। 1913 में ब्रूकफील्ड से मिस्टर चिप्स ने बजाते खुद रिज़ाइन कर दिया और रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट के मौका पर एक स्पीच भी की थी। उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई, वर्ल्ड वार 1, और वर्ल्ड वार 1 के दौरान मिस्टर चिप्स ने 1916 में दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड वार 1 के आगाज़ में ही बहुत से टीचर्स ने स्कूल को छोड़ दिया, तो मिस्टर चिप्स से रिक्वेस्ट की गई, चैटरीज ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप दोबारा स्कूल को ज्वाइन कर लें, बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो 1916 में मिस्टर चिप्स ने दोबारा जो है वो स्कूल ज्वाइन कर लिया, और इस स्कूल ज्वाइन करने के बाद मिस्टर चिप्स वर्ल्ड वार के दौरान जब बम्बिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, उसके दौरान भी मिस्टर चिप्स ने अपनी क्लासेस पढ़ाई हैं, बच्चों को छुट्टी नहीं दी। ये नहीं कहा कि चलें जी आप गोलाबारी हो रही है, जंग शुरू है तो आप रहने दें, क्लासेस में जाके बैठ जाए, ना पढ़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मिस्टर चिप्स ने फिर भी क्लासेस ली। 1917 के अंदर चैटरीज किसी बीमारी की वजह से फौत हो गया। उसके बाद 1917 में ही उसकी वफात के बाद मिस्टर चिप्स जो है इसका
ब्रुकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर अपॉइंट हो गया। उसके बाद 1918 के अंदर मिसेस चिप्स ने बतौर हेडमास्टर ही स्कूल से रिटायरमेंट ले ली। दूसरी मरतबा ये रिटायरमेंट थी और रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने मिसेस विकेट के घर के अंदर ही रहना शुरू कर दिया और अक्सर औकात स्टूडेंट्स को घर बुला लेता था और उनकी फीस्ट करता था, उनको इनवाइट करता था, खाने पे बुलाता था, चाय पे बुलाता था। तो 1930 तक जो है 1933 तक जिंदा रहा। 1930 में उसने अपनी वसीयत लिखी। वसीयत भी हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद 1933 में मिसेस चिप्स 85 साल की उम्र में फौत हो गया। तो ये मिसेस चिप्स की एक टाइमलाइन है कि जिस साल के अंदर मिसेस चिप्स के साथ कौन कौन सी हैपनिंग्स हुई हैं। ये चीज़ें कुछ डेट्स इनमें से बड़ी अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं। रिटायरमेंट की डेट हो गई, हेडमास्टर कब बना था वो डेट हो गई, राल्स्टन के साथ झगड़े की डेट, राल्स्टन के हेडमास्टर बनने की डेट, और इसी तरह मिसेस कैथरीन की शादी और कैथरीन की वफात की जो डेट्स हैं ये बड़ी अहम डेट्स हैं। आपने इनको याद रखना है और इनको आपने नोट भी कर लेना है। यहाँ तक हमारा मिसेस चिप्स गुड बाय मिसेस चिप्स जो नावल है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये कोई प्रॉपर चैप्टर नहीं है। चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ मैं वहाँ लिखूँगा चैप्टर नंबर 1। उसके बाद हम इसके चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ और सिनोनिम्स के साथ। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, ये आपकी मिसेस चिप्स की तैयारी के अंदर पुख्तगी के लिए हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है और उसके बाद आपने मिसेस चिप्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको भी जहन नशीन करना है। आपके मार्क्स 16 आउट ऑफ 16 भी सिक्योर हो सकते हैं ये क्वेश्चंस करने के बाद, लेक्चर्स लेने के बाद, और सिनोनिम्स में से भी आपके मार्क्स 4 आउट ऑफ 4 सिक्योर हो सकते हैं। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ आपने मिसेस चिप्स जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट 2 की, आपने इसके ऊपर तवज्जो देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके पास चैप्टर नंबर 1 गुड बाय मिसेस चिप्स नावल की है।